स्वागत करती हूँ अपने नवरात्र ब्लॉग में। जय माता दी। और आज मैं ये माँ को गोद खोइछा कैसे भरे इसकी मैं पूरी वीडियो शेयर करूँगी। इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो है जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और हम लोग मैके से आते हैं तो माँ के द्वारा जो खोइछा दिया जाता है उसका थोड़ा सा नियम अलग होता है, लेकिन माँ तो सर्वे सर्वा है। और माँ के कोई अष्टमी को भी खोइछा भरते हैं, नवमी को भी खोइछा भरा जाता है। तो माँ जब अपने ससुराल में विदा होती है तो उनका जो खोइछा हम लोग भरते हैं तो उनका जो खोइछा देने का थोड़ा सा नियम अलग होता है, क्योंकि माँ तो सर्वे सर्वा है। तो उनका जो खोइछा भरने की मैं पूरी विधि बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दे, जिसमें थोड़ा सा सब लोगों को मतलब हेल्प मिल सके। और बहुत लोग इसमें सुहाग का पिटारा भी भरते हैं। तो जैसे मैं साड़ी चढ़ाती हूँ तो उसमें पूरा सुहाग का सामान अलग रहता है, लेकिन जो उनके आंचल में जो खोइछा देती हूँ उसका थोड़ा सा नियम अलग रहता है। तो चलिए पूरा विधि देख लीजिए। और इसके पहले भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अष्टमी पूजा में कन्या को भोजन हम लोग कैसे कराते हैं, किस तरह से कन्या पूजन होता है, ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर है। और मैं ओढ़ी हूँ माँ का चुन्नी। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि माँ का जो चुन्नी है ना आप ओढ़िए और अपनी बहू के लिए भी रख दीजिए। तो आप लोगों का बहुत अच्छा सजेशन आता है और कहीं ना कहीं आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चलिए, आप लोगों का जो सजेशन रहता है उसको मैं फॉलो करती हूँ। और एक कमेंट्स आ गया था कि जो भगवान जी का जो कपड़ा रहता है उसको सुहाग के जो सिंदूर का जो सुहाग का ये सिंधौरा रहता है तो उसमें आप बांधिए। तो ऑलरेडी मैं पहले से बांधी हूँ। और जो हम लोगों के समय सिंधौरा जो रहता था ना तो बहुत ही पुराना जमाना में सिर्फ लकड़ी का काट कर रहता, उसको भी मैं डेकोरेशन की हूँ और माँ की चुंदरी से ही डेकोरेशन की हूँ। आज जो भी माँ का चुन्नी वगैरह रहता है तो मैं एकदम पूजा का ही मैं इस तरह से क्राफ्ट करती हूँ ना कि पूजा में काम आ जाए। बहुत सारे मेरा वीडियो है तो आप लोग यूट्यूब के प्लेलिस्ट क्राफ्टी लीना ब्लॉग में देख सकते हैं। तो चलिए पूरा मैं विधि दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे। बेटी की जब विदाई होती है तो खोइछा भरने के लिए बांस से बने पात्र से खोइछा भरा जाता है, जिसे हम लोग सूप भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अष्टमी और नवमी को माता को हम लोग गोद खोइछा भरते हैं। यहाँ पर सारा सामग्री है तो जिसमें बहुत लोग जीरा से भी खोइछा भरते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चावल ले रही हूँ और थोड़ा सा चावल को रंग लेना है। ये पीला रंग शुभता का प्रतीक है और जिसे पूजन कर्म और मांगलिक कार्यों जैसे विवाह में देवी देवताओं को आमंत्रित करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो माता रानी को लाल चुंदरी में खोइछा और श्रृंगार का सामान दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं लाल कपड़ा बिछा ली हूँ, क्योंकि माता रानी का खोइछा है तो बहुत ही विधि विधान के साथ भरा जाता है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जब भी बेटी को या माता रानी को खोइछा भरा जाता है तो एक पूजा के स्थान में ही भरा जाता है। माँ भी अपने नैहर आती है 10 दिन के लिए और खोइछा बेटी की विदाई या माँ दुर्गा की विदाई के समय दिया जाने वाला एक पारंपरिक उपहार है, जिसमें चावल, हल्दी के सिक्के और अन्य शुभ सामग्री रखी जाती है। इसे बेटी का प्यार, आशीर्वाद और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक माना जाता है, ताकि उनका नया जीवन संपन्न और खुशहाल हो। तो माँ भी मायके आती है तो माँ तो सर्वे सर्वा है। माँ की भी माँ अंबिका भवानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर चुंदरी में बिछा ली हूँ और लाल या पीला आप चुन्नी ले सकते हैं। और लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है। पान के पत्ते में हम चाहे तो स्वास्तिक बनाएंगे, वो भी सिंदूर से, और नहीं तो फिर 5 बार इस तरह से आप टीका लगाएं। माता रानी को पान, लौंग, इलायची और सुपारी चढ़ाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भक्ति, सम्मान और सकारात्मकता का प्रतीक है, जिससे माँ देवी प्रसन्न होती हैं। और खोइछा में अरवा चावल, हल्दी की गांठें, दूब, सिक्के, सुपारी, मिठाई। यहाँ पर मैं लौंग, इलायची और सुपारी यहाँ पर मैं सबसे पहले पान पत्ता में रखूँगी। और खोइछा मातृ प्रेम का भी प्रतीक है। खोइछा भरना माँ और परिवार के स्नेह और आशीर्वाद को बेटी के आंचल में बांधकर विदाई करने की भी परंपरा है। और यहाँ पर देखिए माता रानी का खोइछा जो अंबिका भवानी है तो उनके खोइछा में कुछ नियम भी होते हैं। तो यहाँ पर पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी मैं यहाँ पर रखी हूँ। और चलिए अब खोइछा देने का नियम भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास नीलकंठ के फूल है जो माता रानी को विशेषकर चढ़ाई जाती है, और लाल उड़हल का फूल है। माता रानी की पूजा में लाल फूल, विशेष रूप से उड़हल का फूल, लाल गुलाब भी चढ़ाए जाते हैं।
और लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का भी प्रतीक है और जो देवी दुर्गा के उग्र स्वरूप से भी मेल खाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं लाल उड़हल का फूल भी रख रही हूँ। साथ में नीलकंठ भी यहाँ पर माँ को ज़रूर चढ़ाया जाता है, नीलकंठ के फूल। तो आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं, लेकिन उड़हल का फूल विशेष करके माँ को बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर लाल चूड़ी है, सिंदूर है। तो पान पत्ता में मैं उड़हल का फूल और नीलकंठ का फूल यहाँ पर मैं रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पर दुर्वा घास है जो माँ के खोइछा में ज़रूर डाला जाता है, तो जिसमें आप 11-21 दुर्वा घास ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले खोइछा देने का जो नियम होता है ना, हम दोनों हाथों से देखिए इस तरह से खोइछा भरेंगे और एकदम माँ का भी खोइछा भर रहे हैं तो घर के मंदिर के पास ही बैठ करके आप भरें और ये बहुत ही शुभता का प्रतीक है। तो देखिए इस तरह से हाथ करके और 5 बार डाला जाता है खोइछा में। बेटी के शादी या विदाई के दौरान जब खोइछा भरी जाती है तो बेटी की शादी में तो डगरा या सूप से भरा जाता है, लेकिन यहाँ पर माता रानी का खोइछा भर रही हूँ। तो चावल हम लोग ऐसे माता रानी की भी खोइछा में, चाहे बेटी की भी खोइछा में 5 बार ही डाला जाता है और चावल को ये 5 बार की गिनती शुभ मानी जाती है और यह दर्शाती है कि बेटी अपने मायके की तरह ससुराल में भी बरकत और धन धान छोड़ करके जाए। और माता रानी तो मायके आती है धरती पर, तो उनको इसीलिए यहाँ पर मैं चावल का खोइछा दे रही हूँ कि इसी तरह से घर परिवार में माता रानी एकदम आशीर्वाद दे और बरकत बना रहे। और 5 बार यहाँ पर खोइछा डालने के बाद पूरे जो प्लेट का चावल रहता है ना, तो पूरा नहीं डालेंगे, कुछ चावल हम रहने देंगे। और ये है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ बहुत शुभ मानी जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। बेटी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है और बुरी नज़र से बचाती है। यहाँ पर फिर हम डालेंगे दुर्वा घास और दुर्वा घास बहुत ही शुभ माना जाता है। तो माता रानी का यहाँ पर खोइछा है तो 11 यहाँ पर दुर्वा घास मैं ली हूँ और ऐसे बेटी के खोइछा में भी दुर्वा घास डाला जाता है और यह हरियाली, खुशहाली और स्थिरता का प्रतीक है। और यहाँ पर है कुछ सिक्के जो माँ बेटी के आने वाले जीवन में आर्थिक समृद्धि और संपन्नता के लिए सिक्के देती है, ताकि कभी कोई आर्थिक तंगी ना हो। तो माँ भी तो बेटी है जो अपने नैहर में 10 दिन के लिए आती है। यहाँ पर है लाल चूड़ी और जैसे मैं साड़ी चढ़ाती हूँ तो साड़ी में और भी जितना आलता वगैरह सारा श्रृंगार का सामान रहता है, तो खोइछा में यहाँ पर लाल चूड़ी मैं ज़रूर रखती हूँ। और साथ में सिंदूर है, बिंदी और जितना भी श्रृंगार के सामान तो साड़ी के साथ में लगा दूँगी। माता रानी की पूजा में बतासे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, तो इसीलिए मैं माँ के खोइछा में बतासे रख रही हूँ। तो 5 लड्डू हो या 5 बतासे हो तो यहाँ पर ज़रूर रखिए। ये जो मिठाई है ना, तो ये बेटी के जीवन की मिठास और खुशियों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए यहाँ पर मैं बतासे लगा रही हूँ। और चाहे तो आप लड्डू भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर खोइछा देने के बाद प्लेट में हम कुछ चावल छोड़ दिए थे और यहाँ पर 5 चुटकी यहाँ पर जो माँ का खोइछा दिए हैं ना, तो उसमें से बस गिन के 5 चुटकी हम चावल निकाल लेंगे। बेटी को खुशी देने के बाद 5 चुटकी चावल इसलिए निकाले जाते हैं ताकि वह जहाँ भी जाए वहाँ बरकत और धनदान बनाए रखे। और क्योंकि माँ तो अंबिका भवानी है, तो बस माँ से यही प्रार्थना है कि आप 10 दिन, तो देखिए पूरे विश्व की आप अंबिका भवानी हैं, लेकिन धरती पर साक्षात आती हैं, तो इसी तरह से बरकत बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें घर परिवार पर। क्योंकि बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उनसे मायके में भी अच्छी समृद्धि छोड़ के जाने की भावना को व्यक्त होती है। इसीलिए 5 चुटकी चावल निकालने के बाद वो जो चावल है ना, तो वो विदाई के रस्म का एक हिस्सा है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। तो जो भी चावल रहता है ना, तो उसको बचा हुआ प्लेट का चावल मैं अपने खोइछा में रख लेती हूँ और बचे हुए जो भी प्लेट में चावल है मैं अपने खोइछा में तो बांध ली हूँ। उसके बाद जितना भी आपका अनाज का जगह है, जहाँ पे चावल दाल ये सब है, वहाँ पर आप सब जगह रख दीजिए, तो बहुत ही बरकत होता है। तो यहाँ पर चलिए खोइछा को इस तरह से हम बांध देंगे। तो मैं माँ के चरण में अर्पित करती हूँ और ये मतलब ये जब मैं खोइछा भरती हूँ ना, तो मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है।
जो उसका जो लास्ट खोइचा है ना तो मैं रखी हूँ अपने पास। उसके बाद से मैं आज तक किसी से खोइचा नहीं ली हूँ। खोइचा मतलब जो होता है ना बहुत बड़ा एक प्यार का सिंबल होता है, और ये माँ जो है ना अपना भावना व्यक्त करके अपनी बेटी को देती है। शायद माँ के जाने के बाद वो चीज़ जीवन में नहीं मिल पाया है, तो जो उसका लास्ट खोइचा है ना तो मैं अभी तक संभाल के रखी हूँ। और ये एक माँ बेटी का एक प्रेम का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर बचा हुआ जो भी माता रानी का खोइचा का चावल है, यहाँ पर मैं अपने आंचल में बांध रही हूँ। और माँ से यही प्रार्थना करूँगी, माँ हर साल इसी तरह से आइए, घर परिवार पे अपना आशीर्वाद दीजिए, सब परिवार सुखी संपन्न रहे। तो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय माता दी। मिलती हूँ अष्टमी ब्लॉग के साथ।